नमस्कार, मैं पूजा दुबे। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। अगली खबर यूपी के प्रयागराज से, जहां मीडिया से बातचीत करते हुए रीता बहुगुणा जोशी ने कहा कि आडवाणी जी ने अपने जीवन का बहुमूल्य समय देश को दिया है। खबर के बारे में विस्तार जानेंगे, उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। इस खबर के प्रायोजक हैं फास्ट को। जल्दी हो जाना तो फास्ट को बुलाना। बाइक से लेकर लग्जरी कार, सेल्फ ड्राइव पर उपलब्ध। ग्रुप ट्रेवल के लिए लग्जरी बस भी उपलब्ध। सबसे सस्ता एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। व्हाट्सएप करें 9044808808। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर यूपी के प्रयागराज से, जहां भाजपा सांसद डॉक्टर रीता बहुगुणा जोशी आज ग्वालियर आई। यहां मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि आडवाणी जी अपने जीवन का बहुमूल्य समय देश को दिए हैं। देखिए ग्वालियर से नीरज सिवहरे की रिपोर्ट। से हम प्रयागराज कहने लगे और उत्तर प्रदेश जली थी और वो अंग्रेजों से जब हाथ में सबसे पहले अगर जाऊंगी तो रानी लक्ष्मीबाई की समाधि पर जाऊंगी और संस्था के द्वारा आज दीदी को वीरांगना से बताना चाहता हूं साथियों कि दीदी ने बड़े राजघराने में जन्म लिया और छोटा मोटा घराना नहीं था। हेमवती नंदन बहुगुणा का परिवार जो कि पूरे देश के वित्त मंत्री रहे, कई बार केंद्रीय मंत्री रहे, उत्तर प्रदेश के कई बार मुख्यमंत्री रहे। इतने बड़े राजनीतिक घर में जन्म लेने के बाद दीदी के मन में इच्छा शक्ति थी, विचार नहीं करूंगी, जितना बनेगा दूसरों के लिए काम करूंगी। तो उद्घाटन महाराज श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं। संजय से अनुरोध करूंगा कि महापौर जी का भी पुष्पा संस्था के ही संजय कट्ठल जी, अंकित कट्ठल जी जो कि पार्षद है हमारे, उनसे अनुरोध स्वागत। कि दीदी का महापौर जी के हाथों से सम्मान कराएं। दीदी ये तलवार उनकी है, रानी बोलना नहीं भैया। नहीं, बड़ी प्रसन्नता का विषय है। उन्होंने अपने जीवन का बहुमूल्य समय, मैं सोचती 80 वर्ष अपने जीवन के देश को दिए हैं और निश्चित रूप से उन्होंने जो सांस्कृतिक पुनरुत्थान है भारत का, उसमें बहुत अहम भूमिका निभाई है। हमारे जितने भी धार्मिक स्थल हैं उनके महत्व को उजागर करना, जो हमारी भारतीय संस्कृति है उसमें गौरव का आभास दिलाने का काम किया और पूरे जीवन उन्होंने निस्वार्थ सेवा की है। मैं बड़ी प्रसन्न हूँ और धन्यवाद देती हूँ प्रधानमंत्री जी का कि उन्होंने उनको इस भारत रत्न के लिए चयनित किया। हम लोग तो शुरू से जानते थे कि ये तो तितर बितर हो ही जाएंगे। पिछले 30 वर्षों से यही हो रहा है, क्योंकि देखिए इनमें अहम बहुत है, अहंकार बहुत है। अगर ये किसी विषयक पर या किसी सिद्धांतों के आधार पर एक होते तो टिक सकते थे, पर इनका तो सिर्फ अपना अपना एजेंडा है। किसी को सिर्फ डीएमके मतलब अपनी क्षेत्रीय जो शक्तियाँ हैं, पार्टियाँ हैं, वो अपने क्षेत्रीय दबदबा रखना चाहती हैं। कांग्रेस केंद्र में जगह छोड़ना नहीं चाहती है राष्ट्रीय स्तर पर, और उसका भी जनाधार बिल्कुल समाप्त है। उत्तर प्रदेश में तो 2% वोट है और यहाँ पर कितना शोर था मध्य प्रदेश में, देख लीजिए, और कैसा जनता ने उनको धकेल कर पीछे किया। तो जब जनता कभी कन्विंस नहीं होती है कि आपका लक्ष्य सही है तो साथ नहीं देती है। इस समय भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री जी के प्रति अटूट आस्था हमारे देशवासियों की है, वोटर्स की है। और आप देखिएगा 2024 में जो है वो रिकॉर्ड मत आएंगे। मुझे तो लगता है 1952 में जो चुनाव का रिजल्ट था उससे भी बेहतर रिजल्ट मोदी जी लेंगे, और सिर्फ इस बात पर कि उनके नेतृत्व में लोगों ने सच्चाई, ईमानदारी और राष्ट्र की प्रगति